खबर जनपद आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा मॉडर्न एरा हायर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव पर जनपद आजमगढ़ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर भाजपा सांसद दिनेश लाल लेरहुआ एवं काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया। स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में आपको जैसा कि बताया गया था, परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है आरक्षण की। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख तक 6 तारीख की 6 बजे शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो आपत्तियां आएंगी उनको 1-2 दिन में हम लोग उसका निस्तारण करेंगे और उसके बाद आरक्षण वाली जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा का सारा जो विषय है वो चुनाव आयोग की परिधि में आता है। उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा। उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी, सबसे पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन प्रदेश में देखा जाए तो एक तरीके से निकाय तीसरे इंजन के रूप में काम करेगा। उसको लेके आप कितना मुतमईन हैं? निकाय जो है हमारे थोड़ा सा ध्वनि संचार यंत्र कोई चल रहा था बच्चा, उसमें दिक्कत हो गई थी। हमारे राज्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने की व्यवस्था है, उसमें 162 निकाय हैं। लगभग 28-30% की आबादी हमारे नगर निकायों में रहती है। स्वाभाविक रूप से उनका बहुत महत्व है राज्य के विकास में, राज्य के सामाजिक परिवेश में, सामाजिक और आर्थिक विकास में, और उसी दिशा में हम लोग उनको व्यवस्थित करने का, साफ सुफ करने का, उनके सुंदरीकरण का, उनको गुड से ग्रेट बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का, सुंदर बनाने का, और अभी जो हमने अंत में अपने विभाग को नारा दिया है वो उन्हें वैश्विक बनाने का। हमारे निकायों को किस तरह हम दुनिया के किसी भी अन्य निकाय के सापेक्ष हम उन्हें बेहतर बना सकें, इस प्रकार की मंशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे निकायों का आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थव्यवस्था की लगभग 65% उसमें योगदान GDP में नगर निकायों का होता है। उस दृष्टि से भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी निकायों में आने वाले दिनों में जो सुंदरीकरण, जो भी अच्छा हो सकता है वो करने के नेम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपका विभाग किस तरह से कार्य किया, क्या उपलब्धियां रही सरकार की? 1 साल पूरा होने पर मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं। उनके 6 वर्ष के कार्यकाल में बहुत नई बात बनी, तभी उन्होंने सर आजमगढ़ के लोग जो है बिजली कटौती से काफी परेशान रहते हैं, इसके लिए मतलब क्या होने वाला है? आजमगढ़ के सहित पूर्वांचल की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, एक बहुत ही पूरे राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 17,000 करोड़ की खर्च से अभी हमने एक योजना RDSS योजना चालू किया है। उस योजना के बहुत अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में आएंगे। जहां कहीं जर्जर तार थे, जर्जर खंभे थे, इस तरह की जो पुरानी हमारी थोड़ी व्यवस्थाएं थी, इन्हें बदलने की, नवीनीकरण करने की जो आवश्यकताएं थी, उनको हम लोग नया कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में बिजली की व्यवस्था आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, उस प्रकार की हो जाएगी। बिजली बिल की को भी क्या हिस्सेदारी दी जाएगी टिकट को लेकर के? क्या उसमें जो संविधान की, कानून की व्यवस्था है, उस परिधि में जो सभी वर्गों को जो आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे OBC के हों, उनकी व्याख्या करना हमारा काम नहीं है। जो व्याख्या संविधान में हुई है, जो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो उस व्याख्या में आते हैं, उनको संपूर्ण आरक्षण देते हुए ही ये आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है।